दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत मलिक अपने चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय हेमंत मलिक पर आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमारा घूमने का मन करता है या हम आउटिंग पे जाने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो एक ख्याल आता है वो होता है पहाड़ों पे की सैर। तो पहाड़ों पे हमें क्या सुंदर लग रहा है, कभी सोचा है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पे लगे हुए ऊंचे ऊंचे दरख्त देवदार के, जिसको हम पाइन ट्री भी बोलते हैं, चीड़ भी बोलते हैं। और अगर चीड़ का पेड़ हम अपने गमले में लगा लें और उसको हम इस तरह से ही ग्रो करें जैसे पहाड़ों पर ग्रो होते हैं, एक उस प्रकार का दृश्य हम अपने साथ अगर बना पाए गार्डन में, टेरेस गार्डन में, तो कितना सुंदर लगेगा। तो मैं आज ऐसी एक बहुत सुंदर चीड़ के पौधे के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज आपसे के साथ सारी बातें मैं शेयर करूंगा, उस पौधे का कैसे ध्यान रखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं आपका सस्पेंस खत्म करते हुए अपने चीड़ के पौधे को दिखाता हूँ। ये है एक 10 इंच के गमले में लगा हुआ मेरा चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ को हम देवदार का वृक्ष भी कहते हैं, देवताओं का वृक्ष भी होता है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है कि इससे बहुत सारी बीमारियों का निवारण भी हो जाता है। लेकिन मैं कोई आयुर्वेद का डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मैं सब बातों में आपके साथ शेयर कर दूँ। हाँ, मैं आपके साथ ये बातें जरूर शेयर कर सकता हूँ कि किस प्रकार से अपने चीड़ के पौधे को आप गमले में उगा सकते हैं, इसका ध्यान रख सकते हैं, इसको हेल्दी बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो खूबसूरती होती है, चीड़ के पौधे की जो खूबसूरती होती है वो होती है इसकी ये निडल, जो इसकी पत्तियां होती हैं निडल की शेप में होती हैं। और अगर ये पौधा जमीन में लगा हो तो इसकी हाइट 150 से 200 फीट तक चली जाती है। लेकिन गमले में तो ये इतना लंबा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अभी भी जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये भी मेरा सिर्फ 2 साल पुराना पेड़ है और लगभग ये 2 फुट का ऊंचाई में हो चुका है और पत्तियां भी इस पर भरपूर हैं। तो दोस्तों, इस पौधे का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, गर्मियों में क्या ध्यान रखना होता है। जैसे अभी गर्मियों का महीना चल रहा है हमारे यहाँ, पहाड़ों का पौधा है, तो गर्मियों में आपको इस पौधे का किस प्रकार से ध्यान रखना है कि इसकी पत्तियां हरी बनी रहें। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इस पौधे की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों जैसा हर पौधे के लिए मैं बात करता हूँ कि इसकी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, तो इस पौधे की भी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। इस पौधे की वेल ड्रेन होना तो वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा आपसे मैंने शुरू में ही चर्चा किया कि ये पहाड़ों पर पाया जाने वाला पौधा है और पहाड़ों पे ये ढलान पे, पहाड़ियों पर होता है जहाँ पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। पानी आता है, ढलान से नीचे उतर के चला जाता है और जो नमी होती है उसी से पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। यानी कि इसको सिर्फ इतना पानी चाहिए, इसमें नमी बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे। खड़ा हुआ पानी में ये पौधा मर जाता है। तो आप भी जब अपने पौधे की मिट्टी तैयार करें, इस पौधे की, चीड़ के पेड़ की, तो आपको वेल ड्रेन मिट्टी लेनी है। वेल ड्रेन मिट्टी के लिए आपको इसमें आधा हिस्सा मिट्टी, आधा थोड़ा सा रेत, 25, मतलब अगर हम टोटल 100% में बात करूं, मैं आपसे मैथमेटिक्स की बात करूं, तो 50% आप इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल लें, 25% इसमें आप रेत मिलाएं। और चूंकि हर पौधे को ग्रोथ के लिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी होता है, तो न्यूट्रिशन के लिए आप इसमें कोकोपिट या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी लीफ कंपोस्ट आप 25% मिला लें। तो इससे इसकी मिट्टी वेल ड्रेन हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, यानी कि पौधे को अपनी जरूरी आवश्यकता, तो जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो अपने खाना बनाने की जरूरी है, वो आपने उससे पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से आप मिट्टी तैयार करें, तो ये होती है वेल ड्रेन मिट्टी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पौधे को रखना कैसे स्थान पर होता है। तो चूंकि ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा होता है, यानी कि जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी भी होती है और पहाड़ों पर धूप भी बहुत तेज होती है, तो हर प्रकार के मौसम में ग्रोथ कर जाता है। लेकिन अगर इसकी हरी पत्तियों की बात करें तो उसके लिए गर्मियों में आपको इसको सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए। लेकिन सेमी शेड एरिया में रखने के बाद क्या होगा कि इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। इसकी ग्रोथ गर्मियों में ही होती है, जब धूप तेज होती है। तेज धूप में जब हम इसको रखते हैं तो इसकी ग्रोथ फास्ट होती है, पत्तियां जल जाती हैं। लेकिन पत्तियां जलना इसका कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं होती है। पत्तियां इसकी दोबारा हरी आ जाती है। जहां पर इसकी ये पत्तियां डेड हो जाती हैं, वहां से आप इन पत्तियों को इस प्रकार से पिंच करके इसके साथ से तने से हटा दें। ऐसा आप साल में 2 बार करें। जहां से आप हटाएंगे वहां से भी नई नई हरी पत्तियां आने लगेंगी। जैसे अब आप देखिए, यहाँ से मैंने पत्तियां हटाई थी और इसमें ये इस स्टेम पर ये वापस हरी लीव नोट्स आने लगे। ये इस प्रकार से आप इसकी पत्तियों को पिंच करें और इसकी हरी पत्तियों को दोबारा आने लगेंगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसको फर्टिलाइजर की। तो दोस्तों, क्योंकि फूलों वाला पौधा तो है नहीं, ना फलों वाला पौधा है, तो इसके लिए सिर्फ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर बहुत होता है। तो इसके लिए आप, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट डालें, लीफ कंपोस्ट डाल लें, तो आप महीने में एक बार काउडंग के कंपोस्ट को 1 मुट्ठी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर करके आप इसमें
उस खाद को डाल दें। उस खाद से इस पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता है और पत्तियां इसकी हरी बनती हैं। और इसके बाद आप बात देख रहे हैं कि ये मेरा इसका तना कितना मोटा हो चुका है। इस तने को मोटा करने के लिए मैं जो इसमें खाद देता हूँ, मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं इसमें 2 महीने में एक बार एक मट्ठी फिश बोन मील से इसको फीड करा देता हूँ। उससे इसका तना बहुत मोटा हो गया है। अब क्योंकि आप इस पौधे को चाहे गमले में उगाएं, चाहे आप इसका बोनसाई बनाएं, ये बोनसाई के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है बोनसाई बनाने के लिए। तो ये मेरा पौधा जो मुझे लग रहा है देखने में कि बहुत अच्छा बोनसाई मटेरियल हो चुका है। तो मैं बहुत जल्दी इस पौधे की रिपोर्टिंग भी करूंगा एक गमले में बोनसाई के लिए, इसकी वायरिंग करूंगा, इसकी रूट प्रूनिंग करूंगा, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल तो जो मैंने आज आपके साथ बातें शेयर की हैं वो है कि आप गर्मियों में इस पौधे का किस प्रकार से ध्यान रखें, पौधे को हरा बनाएं, अपने गार्डन को एक खूबसूरत पौधे से सजाएं। तो ये बातें थी कुछ चीड़ के पौधे के बारे में। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है और वीडियो पसंद है तो, और आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, गुड डे।